बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे थे दोस्तों बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का हमने स्टार्ट किया था पहला यूनिट, जो आपका पहली यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसमें आज हमारा 6वां लेक्चर होगा। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्रक्टोज, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को फ्रक्टोज और ग्लूकोज से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उससे अवगत करा देते हैं दोस्तों। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, वो पूछा जाएगा व्हाट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा व्हाट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड गिव दियर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कल मैंने बता दिया। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे ज़्यादातर पूछा जाने वाला है, वो पूछा जाएगा स्ट्रक्चर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिस्कस द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज या डिस्कस द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। रिंग स्ट्रक्चर पूछ लिया जाएगा, या आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है स्ट्रक्चर पे। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, स्ट्रक्चर तैयार करना है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जितने लोग छात्र छात्राएं हमारे चैनल पर नए आए हैं, सभी स्टूडेंट से निवेदन है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अब आपकी क्लास टाइमली संचालित की जाएगी। ठीक है, तो आज हम हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, यानी कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों स्टेट चेन स्ट्रक्चर। स्टेट चेन स्ट्रक्चर क्या होता है? तो फ्रक्टोज ऑन रेड्यूसिंग गिव्स ऑर्बिटल, यानी फ्रक्टोज का जब हम रेड्यूसन कराएंगे, क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें सॉर्बिटॉल प्राप्त हो जाएगा। और सॉर्बिटॉल व्हिच ऑन रेड्यूसिंग विथ HI एंड रेड फास्फोरस। दोस्तों जो सॉर्बिटल प्राप्त होगा जब हमें, तो सॉर्बिटॉल से हम क्या कराएंगे, सॉर्बिटल का रिडक्शन करा देंगे, किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस के साथ। तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देन गिव ए मिक्सचर ऑफ N हेक्सेन एंड 2 आइडोहेक्सेन। तब हमें N हेक्सेन और 2 आइडोहेक्सेन प्राप्त होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ना ध्यान देकर के स्टेट चेन स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके बाद में साइक्लिक स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, उसको हम देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, आप क्या कराएंगे, इसका रिडक्शन करा देंगे आप। इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन। किसकी उपस्थिति में दोस्तों, ये उपस्थिति होगी Na और Hg के साथ साथ वाटर की भी उपस्थिति यहाँ पर होनी अनिवार्य है। तब हमें क्या प्राप्त होगा, सॉर्बिटॉल प्राप्त होगा। सॉर्बिटॉल का फॉर्मूला होता है क्या, CH2OH, यहां पर हो जाएगा CHOH का होल 4, यानी 4 अणु हो जाएंगे CHOH के। ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा CH2OH। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सॉर्बिटॉल। ये आपका सॉर्बिटॉल हो जाएगा। अब हम सॉर्बिटॉल का क्या कराएंगे, सॉर्बिटॉल का अब हम कराएंगे यहां पर रिडक्शन कराएंगे, किसके साथ, HI और रेड फास्फोरस के साथ। रेड फास्फोरस के साथ क्या करा देंगे, इसका रिडक्शन। तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सबसे पहले प्राप्त होगा 2 आइडोहेक्सेन। तो 2 आइडोहेक्सेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH3, यहां पर CHI के साथ क्या लगा देंगे, CH के साथ I लगा देंगे। यहां पर हो जाएगा CH2 का होल थ्राइस, और ये आपका हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 आइडो हेक्सेन
इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, इसके बाद में जो दूसरा मिक्सचर प्राप्त होगा वो एन हेक्सेन प्राप्त होगा, एन हेक्सेन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, CH3 होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 4 और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा एन हेक्सेन। क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, एन हेक्सेन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये फ्रक्टोज का स्टेट चेन स्ट्रक्चर है दोस्तों। ये क्या है, स्टेट चेन स्ट्रक्चर है। अब हम डिस्कस करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज का क्या डिस्कस करेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हेडिंग डाल देंगे आप, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का क्या करेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद में हम सबसे पहले थ्योरी इंडिकेट करेंगे, थ्योरी को लिखेंगे कि इसकी थ्योरी क्या होती है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या होगा कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ओपन चेन फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो आप लिख देंगे द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, 5 OH group is also indicate by the formation of pentacetate with the acetic anhydride, तो आपने देखा कि यहां पर ओपन चेन स्ट्रक्चर में 5 OH समूह उपस्थित होंगे और ये 5 OH समूह इंडिकेट करते हैं किसके फॉर्मेशन को, पेंटाएसीटेट के साथ साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन को इंडिकेट करते हैं। अब इसका हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो आप जो पहले स्ट्रक्चर बनाते थे, पहले स्ट्रक्चर आप बनाते थे इस प्रकार से। किस प्रकार से बनाते थे, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस और यहां पर लगा देते थे CH2OH। इसमें क्या होते हैं, C6H12O6। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। तो अब हम देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों CH2OH CO CHOH 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 और CH2OH, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें 5 OH समूह प्रेजेंट हैं। तो 5 OH ग्रुप कौन कौन से हैं, पहला तो आपका ये हो गया एक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया OH, चौथा OH और पांचवा OH। तो इनमें कुल मिलाकर के कितने OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ये क्या है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब हम डिस्कस करते हैं आगे डिस्कस करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ साथ किस प्रकार से इसका मैकेनिज्म बनेगा, यानी मैकेनिज्म को स्टेट चेन स्ट्रक्चर हम देखते हैं, स्टेट चेन स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। अब देखेंगे स्टेट चेन स्ट्रक्चर को। तो स्टेट चेन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसमें किस प्रकार से रिएक्शन होगा।
तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोक्सिक एसिड प्राप्त होता है और अल्फा मेथाइल कार्बोनिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, यही आपका स्टेट चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसकी थ्योरी सबसे पहले नोट करना अनिवार्य है। तो इसकी थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, थ्योरी में लिखेंगे आप फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन on hydrolysis give a monocarboxylic acid which on reduction with HI, यानी कि HI के साथ क्या कराएंगे, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तब हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फा मेथाइल कार्बोनिक एसिड। तब क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्फा मेथाइल कार्बोनिक एसिड। देन गिव अल्फा मेथाइल कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझिएगा सभी लोग। तो अब इसमें होना क्या है कि फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन का क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, किसके साथ, HI के साथ। जब HI के साथ हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोक्सिक एसिड, और हाइड्रोक्सिक एसिड का हम क्या करा देंगे, फिर HI के साथ क्या करा देंगे दोस्तों, रिडक्शन करा देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फा मेथाइल कार्बोनिक एसिड। अब इसी को हम प्राप्त करते हैं इस फार्मूले की सहायता से। तो आप सबको पता है, कल मैंने आप लोग को फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन का फार्मूला बताया था। तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है दोस्तों CH2OH सिंगल बॉन्ड COH, ये हो जाएगा COH CN, और यहां पर हो जाएगा CHOH, और ये लग जाएगा CH2OH। दोस्तों कल मैंने आप लोग को बताया था कि जब हम रिएक्शन कराएंगे, केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया था, तब हमें क्या प्राप्त हुआ था, तब हमें प्राप्त हुआ था दोस्तों आपका जो हाइड्रोक्सिक एसिड है। जब HCN के साथ हम रिएक्शन कराए थे तो हमें क्या प्राप्त हो गया था, हमें प्राप्त हुआ था फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन में क्या होता था कि जो आपका डबल बॉन्ड O ग्रुप था, यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार समझा देता हूं, तभी आपको साइनोहाइड्रिन का समझ में आएगा। हमने कल आपको बताया था कि फ्रक्टोज का रिएक्शन कराए थे किसके साथ, C डबल बॉन्ड O और CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। अब हम क्या कराए थे, HCN के साथ रिएक्शन कराए थे, तो हमें क्या प्राप्त हो गया था, CH2OH, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पर OH और यहाँ पर CN ग्रुप जुड़ गया था, तो इसे क्या कहते, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन कहते। तो यही है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। यहाँ पर OH समूह होगा, ठीक है, यहाँ पर OH CN होगा। अब प्लस क्या करेंगे, हम करा देंगे इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। किसके साथ कराएंगे दोस्तों, HI के साथ। हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ पर H2O प्रेजेंट होगा, H2O के साथ जब रिएक्शन करा देंगे इसका HI की उपस्थिति में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पर आप C लगा देंगे, और OH तो यहाँ पर था ही, अब C डबल OH हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया, और नीचे का बाकी का जो आपका रिएक्शन है वो ऐसे सेम ही रहेगा। ठीक है, बाकी का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसे इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एसिड। और अब हम फिर क्या करेंगे, H2O के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त करना है अल्फा मेथाइल कार्बोनिक एसिड। तो अल्फा मेथाइल कार्बोनिक एसिड का फार्मूला आप सबको पता होना चाहिए, तभी आप रिएक्शन बैलेंस कर पाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों इस प्रकार से बनेगा, CH3। ठीक है, अब H2O आपको ऐड करना है, तो यहां से अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो OH समूह वहां से निकल जाएगा। तो यहां से जब अगर OH समूह निकाल देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3OH प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हम लगा देंगे CH2 का होल थ्राइस, और लास्ट में मिल जाएगा आपको CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्फा मेथाइल कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसका जो नाम होगा दोस्तों, नाम नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नाम हो जाएगा अल्फा मेथाइल कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर।